हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो आगे कंटिन्यू करते हैं अपना रिवीजन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट वन। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा है। वी आर डन विद दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल। अलग अलग क्वाड्रेंट्स में हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ही वैल्यूज देखे। क्या था ये? ऑल सिल्वर टी कप्स, है ना, ये वाला चीज। ठीक है, फंडामेंटल आइडेंटिटीज हमको अभी करना है, पीरियोडिसिटी भी करना है। ये सब करने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि पहले आप लोग ग्राफ देख लो। ठीक है, आपको जैसे ग्राफ क्लियर हो जाएगा ना, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, पीरियोडिसिटी, डोमेन रेंज, है ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो पहले ग्राफ कर लेते हैं। और बिफोर मूविंग, बिफोर स्टार्टिंग दिस, हम लोग लास्ट टाइम का जो होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिया था आपको वो करते हैं। तो उसमें देखो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, हालांकि बहुत सिंपल भी थे लेकिन कंसेप्चुअल थे। ठीक है, सो सी व्हेन आई गिव यू क्वेश्चंस यू हैव टू थिंक कि ऐसे क्वेश्चंस मैंने क्यों दिए। आप सीधे लग जाते हो क्वेश्चन सॉल्व करने में, है ना। जैसे मैंने आपको सॉल्व एग्जांपल्स दिए, आपको लगा वैसे ही कुछ क्वेश्चन है, आप शुरू हो गए एकदम से। ठीक है, तो कई मोस्टली सबको ये क्वेश्चन आ गया था, लेकिन ये क्वेश्चन ये किसी को नहीं आया। सिर्फ एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर इसको सॉल्व कैसे करें। मतलब मैं सोचूंगा 50% उसको एटलीस्ट समझा कि ये क्वेश्चन में कुछ तो, है ना, कुछ तो गड़बड़ है या फिर कुछ तो देयर इज समथिंग मोर टू अंडरस्टैंड। ओके, और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी था। ओके, क्योंकि ये वाले हमने सॉल्व किए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन, विल सॉल्व इट। देखते हैं साइन ऑफ 5 pi by 4। Yeah, so to find out, whether this value will be positive or negative, we need to first convert this angle into degrees, right? तो कैसे करते हैं रेडियन को डिग्री में? 5 pi by 4 को हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई बाय 180 एंड विल डिवाइडेड बाय पाई। तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा। सो 4 1 टाइम्स एंड दिस इज 4 45 टाइम्स, राइट। एंड देन 5 मल्टीप्लाइड बाय 45। ठीक है, वो फाइंड आउट करना है। तो अभी देखो ये छोटे छोटे सिंपल कैलकुलेशंस है। 4 1 टाइम्स एंड 4 like 45 times is 180. So 4 into 45 is 180. So 5 into 45 will be 180 plus 45, right? So या फिर करके देख लो मल्टीप्लिकेशन, इट इज सिंपल, इट कम्स आउट टू बी 225। ओके, नाउ अपना ऑल सिल्वर टी कप्स वाला ग्राफ। ठीक है, ऑल सिल्वर टी कप्स। तो ये एंगल देखो पॉजिटिव 225। पॉजिटिव मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। ओके, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इन दिस वे। सो 225 मतलब इट इज ग्रेटर देन, you see, 225 is greater than how much? 180। देखो क्या क्या है, ये है 0 अपने पास, ये है 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, दिस इज 270 डिग्री। सो टू फाइंड आउट then there it is 360 degree. So to find out in which quadrant it is, you have to see 225 is greater than 180, yes, but it is less than how much? 270, है ना। तो यहाँ पे कहीं लाई करेगा, है ना, ऐसे कुछ होगा थीटा, right? So it lies in the third quadrant. 1, 2, 3 and 4. It lies in the third quadrant. And in the third quadrant, tan और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं, मतलब tan और cot पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा, राइट। तो इसका आंसर क्या है? दिस विल बी नेगेटिव, राइट। अभी नेक्स्ट वन करते हैं। फर्स्ट वील सॉल्व दिस वन, थर्ड वन करते हैं, बाद में जाएंगे हम लोग सेकंड वन पे। क्योंकि सेकंड वन जो है ये अपने लिए दरवाजे खोलेगा अगले कंसेप्ट के लिए। Okay, so that is why purposely I asked you that question. Okay, so the third one, tan of negative 3 pi by 4. Third one is tan of negative 3 pi by 4.
So again we have to convert this angle into degrees first. So 3 pi by 4 multiplied by 180 and divided by pi. So pi cancel हो जाएगा, 4 one times, this is 45 times, and 3 into 45 times, how much is it? देखो 45 plus 45 होता है 90, right? 90 plus 45 कितना होता है? 135. So this must be 135 degree. ठीक है, तो 135 डिग्री अभी हमें मिल गया. सो tan ऑफ 3 पाई बाय 4 है 135, लेकिन एंगल क्या है अपना? नेगेटिव है, सो इट इज -135. ठीक है, तो अभी ग्राफ पे देखो, ऑल सिल्वर टी कप्स जो है, इसमें -135 में ट्रेस करना है. और नेगेटिव मतलब क्या होता है? यू हैव टू ट्रेस इट क्लॉकवाइज. तो कहाँ लाई करेगा अपना आर्म? देखो, नेगेटिव मतलब ऐसे जाना है हमें, फ्रॉम दिस 0 डिग्री वी हैव टू गो क्लॉकवाइज दिस डायरेक्शन. तो 135 देखो, 135 अभी इस डायरेक्शन में देखो, दिस इज 90, दिस इज 180, this is 270, and then this is 360. I hope you are understanding कि last time हमने एंगल्स देखो कैसे लिए थे. we have taken it anti clockwise. क्यों? क्योंकि पॉजिटिव एंगल था. ठीक है, so we have taken angle 0, 90, 180, 270, 360, but this time the angle is negative. So we have taken angles in negative direction, 0, 90, 180, 270, then 360. So now 135 देखो कहाँ होगा? 135 कहीं यहाँ पे होगा, right? Because see, 135 is greater than 90 but it is less than 180. So this lies in which quadrant? अभी quadrant का चेंज नहीं होता है. ठीक है, quadrant हमेशा वैसे ही रहता है. ऑल सिल्वर टी कप्स वो भी वैसे ही रहेगा. ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट. आप एंटी क्लॉकवाइज ले लो, क्लॉकवाइज ले लो, क्वाड्रेंट्स और ये ऑल सिल्वर टी कप्स चेंज नहीं होता. ओके, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, this is fourth quadrant. Okay, so it still lies in the third quadrant, right, where tan and its reciprocal are positive. तो यहाँ पे देखो tan ही है, तो क्या होगा आंसर अपना? पॉजिटिव होगा, right? So this is our answer. The value should be positive, right? I hope you are on the right track. ठीक है, तो अभी करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व. ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखो, मैंने क्या पूछा है इसमें? sec ऑफ 3 पाई बाय 2. ठीक है, sec ऑफ 3 पाई बाय 2. देखो, अभी ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछेंगे नहीं. ठीक है, ये मैंने खुद से बना के आपको पूछा है, जस्ट टू सी योर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, कितने लोग आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करते हैं और कितने लोग वैसे ही भेड़ की तरह चलते हैं. ठीक है, अभी 3 पाई बाय 2 इसको कन्वर्ट करना है हमें डिग्रीज में. सो 3 पाई बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइडिंग इट बाय पाई. तो क्या बचेगा? 2 1 टाइम्स, दिस इज 90 टाइम्स, 93 टाइम्स इज हाउ मच? 270 डिग्री. ठीक है, 270 डिग्री मिला है. सो हमें फाइंड आउट करना है अभी सेक ऑफ 270 पॉजिटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा. ठीक है, क्या वैल्यू देगा ये हम लोग बाद में देखेंगे. ठीक है, वो भी क्वेश्चंस करेंगे. फिलहाल आप ये जान लो, वैल्यू पॉजिटिव देने वाला है, नेगेटिव देने वाला है, इतना तो आपको अभी तक आना चाहिए. ओके, तो या सो 270 एंड द एंगल इज पॉजिटिव. तो देखो ये 0 है, पॉजिटिव है मतलब एंगल पॉजिटिव है. इसका मतलब क्या कि हमें ट्रेस कौन सी डायरेक्शन में करना है? एंटी क्लॉकवाइज, राइट, इन दिस डायरेक्शन, ऐसे. तो ये 90 है, राइट, ये 0 है, ये 90 है, बिकॉज यू आर गोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दिस विल बी 180, दिस विल बी 270 एंड दिस विल बी 360. ओके, तो अभी अपना एंगल क्या है? 270. सो इट लाइज ऑन दिस एक्सिस. अभी अगर क्या है देखो, अगर लेक्चर लाइव होता या फिर हम लोग पर्सनली फिजिकली क्लास में होते थे और ज्यादा इंटरेस्टिंग होता. बट नेवरदलेस हम लोग क्या है, थोड़ा इंटरेक्शन से आपका कंसेप्ट थोड़े और स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो सकते थे. बट स्टिल यू कैन ट्राई टू जॉग योर ब्रेन and try to be
participating in the questions I ask you, ठीक है। तो अभी देखो ये 270 डिग्री, 270 डिग्री मुझे अभी बताओ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड में, थर्ड में लाई करेगा या फोर्थ में लाई करेगा। तो काफी सारे बच्चों ने ये पॉसिबिलिटी कभी सोची ही नहीं कि ऐसा भी कोई हो सकता है केस कि जिसमें वो किसी भी क्वाड्रेंट में ना लाई करे। It may lie on the axis. Now no axis lies on any of the quadrant, ठीक है। अभी x axis जो है ये पूरा अगर मान लो ये x axis है तो ये x axis does it lie on second quadrant, first quadrant, third quadrant और fourth quadrant? No, this is axis, it is independent of the quadrants, ठीक है। तो axis पे अगर lie कर रहा है तो किसी quadrant पे नहीं lie करेगा। अगर किसी quadrant में नहीं lie करेगा तो all silver tea cups इसका कुछ मतलब ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव भी नहीं रहेगा वैल्यू, नेगेटिव भी नहीं रहेगा, राइट। इसका कुछ तो अलग ही वैल्यू रहेगा, परहैप्स जीरो, ठीक है। ये भी किसी ने पॉसिबिलिटी सोची नहीं, राइट। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, अभी अगर आप स्केल देखते हो पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, ये सारे नेगेटिव वैल्यू, बीच में एक जीरो होता है और यहाँ पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी किसी ने सोची ही नहीं, ठीक है। सो दैट इज द प्रॉब्लम। नाउ द थिंग इज, सी cos of 270, cos of 270 is equal to 0, ठीक है। cos of 270 0, तो sec जो कि उसका रेसिप्रोकल है, sec of 270 is how much, 1 by cos of 270, okay, which is nothing but 1 by 0 which is infinity, ठीक है। तो जीरो वैल्यू, यू नो, इट इज नॉट नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, और इन्फिनिटी भी अभी हम बोल नहीं सकते बिकॉज इट इज 1 by 0, so it is not defined. Rather than saying infinity, I should say it as not defined. So even not defined cannot be said as positive or negative value, okay। so ऐसा नहीं कि infinity पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, हाँ पॉजिटिव infinity भी होता है और नेगेटिव infinity भी होता है, लेकिन यहाँ पे 1 by 0 है, so we cannot determine कि whether it is positive infinity or negative infinity, okay। so this is an advanced concept, need not get into it, और ऐसा क्वेश्चन आपको पूछेंगे भी नहीं, but this is just to jog your brain कि there can be another possibility कि एंगल एक्सिस पे लाई कर रहा है, okay। तो दिस इज जस्ट एन आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन, आपके टेक्स्ट बुक में भी ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं, ओके। तो ये मैंने क्यों पूछा, you know, this might intrigue you to understand more about the graphs of these trigonometric functions, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स और उसके वैल्यूज कैसे बनते हैं। आपने हमेशा से एक टेबल देखा होगा, a table of 0, 30, 45, 60, 90 यहाँ तक है ना, साइन, कॉस, tan, cot, sec, cosec, है ना। तो इसमें देखो, इफ यू सी, आई ड्रॉ समथिंग इन ग्रीन, देखो ये साइन अगर एक फंक्शन है ना, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है cos, इसके लिए मैं उल्टा स्माइली बना रहा हूँ, ये मैंने शायद पहले भी बनाया आपके लिए टेबल, ऐसा ही कुछ। tan अगर सिंपल फंक्शन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कोटैन कॉम्प्लीमेंट्री है, ओके। और sec ओके, sec अगर सिंपल है तो cosec उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, ओके। नाउ देयर इज वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, ठीक है। ये टेबल में देखो, जो tan और cot है ना, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है। इसके लिए मैं एरोज बना रहा हूँ इंटरचेंजिंग, जो कि इंडिकेट करते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है। cos और sec एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और sin और cosec ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ओके। आई डोंट नो कि ये थोड़ा सा क्या करता हूँ, श्रिंक करता हूँ ताकि स्क्रीन में फिट हो, ठीक है। आई होप दिस इज फिटिंग योर स्क्रीन,
और यू कैन मेक इट ऑन योर ओन, ठीक है। तो ये जो रेड पेन में मैंने किए ये रेसिप्रोकल्स है ऑफ ईच अदर, और मैंने जो ग्रीन इंक में जो स्माइलीज उल्टे बनाए हैं, दैट इंडिकेट्स दैट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस ऑफ ईच अदर। यू सी स्माइली में क्योंकि सी है, ठीक है, देखो सी है। तो इसका क्या फायदा होता है, देखो साइन 0 0 पता है। अभी इसको याद रखने की भी एक ट्रिक है, लेकिन कैसा है, मैं आपको ये ट्रिक्स पे क्योंकि आप अभी 11th क्लास में हो, so I would not ask you to rely on these tricks, okay, but nevertheless I'll show you the trick, okay. So suppose this is my hand, I'm drawing my left hand, तो ऐसा कुछ मेरा थंब होगा, this will be my index finger, okay, then the ring finger and the shortest finger, ठीक है। अभी ज्यादा मेरे स्केच के ऊपर मत जाओ, लेकिन आई होप दिस सर्व्स द पर्पस, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर एंड द फिफ्थ फिंगर। तो इसमें मैं एंगल्स लिखता हूँ, मान लो ये 0 डिग्री है, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। और हमें फाइंड करने वैल्यूज ऑफ साइन और कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो देखो, इफ यू हैव टू फाइंड साइन ऑफ 30, ठीक है, अगर हम लोग को 30 डिग्रीज का फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ 30 डिग्रीज। तो अभी क्या करना है, देखो साइन का अगर है ना, सो वी हैव टू लुक एट हाउ मेनी फिंगर्स आर ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड पे कितना फिंगर है, 1, और तो उसका स्क्वायर रूट करना है और डिवाइड बाय 2 करना है, ओके, जस्ट अ सेकेंड। क्या, तो 30 डिग्री साइन 30 फाइंड आउट करना है, तो 30 को मैंने मार्क किया, उसके राइट हैंड साइड में एक फिंगर है, ठीक है। तो उसको मैंने स्क्वायर, उसको रूट किया, डिवाइड बाय 2 किया, कितना है वैल्यू, 1 का रूट 1 ही होता है, ठीक है, सो हाफ है। कॉस के लिए करना है तो आपको देखना है फिंगर्स ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दैट, ठीक है। तो मान, ये पहले याद रखो, ये लेफ्ट हैंड का मैंने फिगर बनाया, ठीक है, या फिर कोई भी हैंड का बनाओ, लेकिन एंगल्स आप ऐसे डालो, ठीक है, 0, 30, 45, 90, प्रिफर वॉट एवर आई एम ड्रॉइंग एज दी बेंचमार्क, ठीक है। लेफ्ट हैंड का ड्रॉ करो ऐसे, फिगर्स डालो। साइन के लिए यू हैव टू सी ऑन द राइट हैंड साइड, कॉस के लिए यू हैव टू सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितने फिंगर्स है, 3 फिंगर्स है, उसको रूट करो, रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक है, आपको मिलेगा रूट 3/2। वैसा कोई भी एंगल आप ले लो, उसको सिर्फ फिंगर्स गिनना है, उसको रूट करना है और डिवाइड बाय 2 करना है। मान लो 45 के लिए कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, 45 के लिए बनाते हैं, 45, तो 45 को पहले हाईलाइट करते हैं, चलो। ओ, तो 45 को हाईलाइट किया, ओके। अभी 45 पे देखो, साइन के लिए लेफ्ट हैंड साइड, साइन के लिए राइट हैंड साइड देखना है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में देखो 2 फिंगर है, उसको रूट किया, सो रूट ऑफ 2 और डिवाइड बाय 2 कर, ठीक है। कॉस के लिए भी देखो, लेफ्ट हैंड साइड देखना है, उसमें भी 2 ही फिंगर्स है, तो रूट ऑफ 2 होल थिंग डिवाइड बाय 2, ऐसे ही करना है आपको जितने नंबर ऑफ फिंगर्स है, ठीक है। रूट ऑफ नंबर ऑफ फिंगर्स होल डिवाइड बाय 2, नीचे वाले 2 को रूट नहीं करना है, ओके। तो ऐसे ही आप ये 5 एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हो हमेशा, ठीक है। लेकिन ऐसे एग्जाम में मत करते रहना, क्योंकि बहुत टाइम आपका चला जाएगा, ठीक है। यू हैव टू प्रैक्टिस इनफ कि ये सारे वैल्यूज आपके ऐसे मसल मेमोरी हो जाए, है ना, आपके खून में घुल जाने चाहिए। जैसे अभी मैं देख के लिख सकता हूँ, ठीक है, साइन ऑफ 30 इज हाफ
साइन ऑफ 45 इज 1/√2, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे देखो साइन ऑफ 45 √2/2 आया था, √2/2 आया था, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, ओके। कॉस के लिए भी वैसे ही 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, कि √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 इज 2, ठीक है। तो ये कैंसिल 1/√2, ये आता है आंसर, ठीक है। जस्ट टू क्लियर दैट थिंग, क्योंकि कुछ बच्चे पूछेंगे कि अरे सर आपका तो आंसर √2/2 आया था, यहाँ पे 1/√2 आपने कैसे लिख दिया? तो ऐसे लिखा, ठीक है। एंड दिस इज √3/2, दिस इज 1। तो अभी cos क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो पीछे से लिखना शुरुआत करना, ठीक है। 1 फिर √3/2, और ये वैसे रहेगा 1/√2, फिर ये हाफ और ये 0, ठीक है। और फिर साइन का जो है रेसिप्रोकल यहाँ पे, ठीक है। सो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, ठीक है, या फिर नॉट डिफाइंड। फिर यहाँ पे क्या आएगा, राइट। और फिर यहाँ पे क्या आएगा देखो, √2। हाँ, सिर्फ रेसिप्रोकल करना है इसका। यहाँ पे 2/√3, यहाँ पे 1। रेसिप्रोकल मतलब आई थिंक ये चीज आपको पता होनी चाहिए एटलीस्ट कि रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल का मतलब है 1 डिवाइड बाय जो भी वैल्यू, मतलब x का रेसिप्रोकल अगर फाइंड आउट करना है, सो रेसिप्रोकल ऑफ x इज 1/x, ओके। तो इतना आपको पता होना चाहिए। tan क्या है, इन दोनों का रेशियो है, 0/1 क्या है, वापस नॉट डिफाइंड। इसका रेशियो क्या आएगा, √3, अब सॉरी 1/√3 आएगा। फिर देखो ये क्या आएगा, 1, ये आएगा √3, और फिर ये आएगा वापस नॉट डिफाइंड, सॉरी ये आएगा 0, 0/1 नॉट डिफाइंड नहीं होता है, 0/anything, 0/1 आएगा 0, तो 0/ कुछ भी नंबर हो, अगर 0/0 नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। लेकिन 0/ अगर कोई भी इंटीजर हो तो उसका वैल्यू 0 ही रहेगा, ठीक है। और फिर ये आएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। वैसे अभी tan का रेसिप्रोकल है ये, cos का रेसिप्रोकल है sec, वैसे ये वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। अभी अपने को टेबल मिला है, तो इस टेबल का ग्राफ भी तो बनना चाहिए, राइट। हर एक फंक्शन का एक ग्राफ है, ठीक है। वो ग्राफ देखने से आपको पता चलेगा कि उस फंक्शन की औकात क्या है। औकात मतलब उसकी रेंज कहाँ तक है, डोमेन कहाँ तक है, उसकी पीरियोडिसिटी मतलब कितने समय बाद वो ग्राफ रिपीट हो रहा है, वो होता है पीरियोडिसिटी। तो वो सब हमें पता चलेगा, ओके। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ये तो कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। cot is 1/0, so that is cot मतलब इसका रेसिप्रोकल, so this one is not defined। अभी देखो कॉम्प्लीमेंट्री है तो उल्टा लिखते जाओ, तो √3 1, 1/√3 0, ओके। देन sec is reciprocal of cos, तो ये होगा 1, एंड इसका कॉम्प्लीमेंट्री, तो देखो ऐसे भी उल्टे लिखते जा सकते हैं कि 1 2/√3, then √2, then 2, and then not defined, ठीक है। So in this way you complete the whole table। और ये टेबल में जैसे मैंने कहा था कि सिर्फ इतना भी अगर आप ध्यान में रखोगे, थोड़ा हाईलाइट करता हूँ ये साइन वाला पार्ट, ठीक है। इतना भी आप ध्यान में रखोगे पूरा टेबल बना पाओगे, ओके। सो दैट इज द important part, okay। So moving on, we'll start with the graph of sine function। अभी देखो, before starting let me tell you the importance of this।
ये ग्राफ ऐसी चीज है ना, ये तीनों फंक्शंस की, that this is the heart of trigonometry. Okay, I'll write it down. This is the heart of trigonometry. So I need you to be extremely attentive, to understand this concept. अगर ये आप लोग समझ गए, ये ग्राफ अगर आपके दिमाग में छप गया है ना, कोई भी क्वेश्चन देखते हो तो आपको ग्राफ ऐसे याद होना चाहिए जैसे आपका खुद का चेहरा आपको याद है, ठीक है। तो जैसे आपने क्वेश्चन देखा, आपको ग्राफ ऐसे याद होना चाहिए कि इसके रिस्पेक्टिव, इस x के रिस्पेक्टिव y की वैल्यू क्या है, ये आपको तुरंत ध्यान में आनी चाहिए, ठीक है। सो इफ यू आर एट दैट लेवल तो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए हलवा है। ओके, इससे ही, ये कंसेप्ट समझने से ही, ये कंसेप्ट आप जैसे रियलाइज करते हो, अभी समझ लोगे आप ग्राफ, लेकिन याद करना एक अलग चीज है, ठीक है। ग्राफ को और आप रट के याद नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको मतलब ग्राफ ऐसी चीज है ना कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ग्राफ के ऊपर सॉल्व करने होंगे, ग्राफ के यूज से सॉल्व करने होंगे, तब जाके आपको ग्राफ याद होगा, ठीक है। सो द मोर यू प्रैक्टिस दिस ग्राफ, द मोर यू रियलाइज द ग्राफ, okay, I'll not say memorize the graph, I'll say you'll realize the graph, because it has to become, you know like a photograph captured in your mind. Okay, so that is very important concept. Please ध्यान से देखो कैसे मैं ग्राफ बना रहा हूँ। ओके, एंड लेट्स बिगिन। तो पहले हम करते हैं साइन का ग्राफ, ठीक है। तो अभी जैसे हमने देखा यूनिट सर्कल पे साइन हमने ड्रॉ किया था, वैसे ही हम लोग एक बार और करेंगे। एक्स वाई एक्सिस था हमारे पास, और उस पे हमने एक यूनिट सर्कल बनाया था। ओके, यूनिट सर्कल मतलब आपको याद होना चाहिए जिसका रेडियस 1 होता है, वो होता है यूनिट सर्कल। तो ये x है, ये y है, और ये यूनिट सर्कल है। और एक एक्सिस बनाते हैं हम लोग, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बनेगा इसका ग्राफ साइन का, ठीक है। तो इस ग्राफ पे ना देखो क्या करेंगे, इसके एक्सिस में कुछ ऐसे लिखूंगा, ये होगा थीटा, ठीक है, ये वाला जो है एक्सिस, और ये वाला जो एक्सिस है दैट इज साइन थीटा, ठीक है। So this is also as y. This is also termed as y. So y is equal to sin theta. ठीक है। तो अभी क्लोजली देखो, अभी अपने को ग्राफ बनाया तो क्या चाहिए, टेबल चाहिए। तो टेबल में देखो क्या टेबल होगा अपना, थीटा साइन थीटा का टेबल होगा, राइट। तो देखो अभी जब थीटा इज 0, अभी इस पे देखो, ये यूनिट सर्कल पे हम लोग थीटा कैसे ऐसे ट्रेस करते थे, लेकिन इस पे हम लोग थीटा ऐसे ट्रेस करने वाले, ठीक है, इन दिस साइड। तो व्हेन थीटा इज 0, ये पॉजिटिव 0 पे y क्या होता है 0 पे, मतलब यहाँ पे, ठीक है। रेडियस तो 1 ही है, ठीक है, जो आर्म है अपना ये सर्कल पे लाई करेगा। तो ये व्हेन थीटा इज 0 तो अपना p यहाँ पे आएगा, राइट। सो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0, सॉरी इट विल बी, x will be 1 and y will be 0, right. And if y is 0, you can see here sin theta is 0. Now when theta is, let's say, pi by 2, मतलब 90 degrees, ठीक है। सो व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गया, तो p अपना यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लाई करेगा, राइट। सो p के अभी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे देखो, x कितना है, x इज 0 नाउ, एंड हाउ मच इज y, y is 1. Okay, first of all that is how we write the coordinates of any point, okay, in a graph. पहले उसका x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर हम उसका y कोऑर्डिनेट लिखते हैं, okay। यहाँ पे भी देखो x कोऑर्डिनेट लिखा है, फिर y कोऑर्डिनेट लिखा है। तो for p, let's say this is as p1, this is as p2. For p2 the x coordinate is 0, y coordinate is 1. So at pi by 2 I'll say sin theta is how much,
1. ओके, सो व्हेन दिस इज हाउ मच पाई, अगर ये पाई है मतलब कितना 180 डिग्री है, मतलब अभी P3 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस पे अभी देखो क्या वैल्यूज है, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट है -1 और y कोऑर्डिनेट है 0, राइट। तो यहाँ पे भी क्या वैल्यू आएगी, 0, y y की वैल्यू, राइट, y की वैल्यू फाइंड आउट करें तो साइन थीटा क्या है, 0। अभी सपोज इफ हम लोग लेते हैं दिस थीटा एज 3π/2, ठीक है। तो 3π/2 मतलब 270, मतलब यहाँ पे आएगा। तो p का भी क्या कोऑर्डिनेट्स होगा देखो, इट विल बी -1, I'm sorry, it will be 0, x will be 0 and y will be -1, ठीक है, ये -1 होगा, ठीक है, x 0 होगा, देखो यहाँ इस पॉइंट पे x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है -1, ठीक है। सो साइन थीटा विल बी -1 एंड देन फाइनली जब यहाँ पे लिखता हूँ मैं नीचे और स्पेस, क्योंकि आई वांट टू कीप दिस इन द सेम फ्रेम, दैट इज व्हाई मैं और नीचे स्क्रॉल डाउन नहीं कर रहा हूँ, ये टेबल वापस यहीं पे पुट अप कर रहा हूँ, ठीक है। थीटा साइन थीटा, ठीक है। सो व्हेन थीटा इज 2π नाउ, मतलब वापस 360, तो वापस देखो क्या होगा, p के कोऑर्डिनेट्स 1 and 0, सो साइन थीटा विल बी हाउ मच अगेन, इट विल अगेन बिकम 0। तो अभी देखो ये जो हमें टेबल मिला है, इसको हमें प्लॉट करना है ऑन द ग्राफ, दिस ग्राफ, ठीक है, ये वाले ग्राफ पे। तो इसको कैसे प्लॉट करेंगे, पहले विल राइट द गिवन एंगल्स ऑन द एक्स एक्सिस। तो जीरो एंगल तो यहाँ होगा, ठीक है। देन वी हैव व्हाट, π/2, π/2 कुछ यहाँ करते हैं, देन वी हैव पाई, देन 3π/2, देन वी हैव 2π, ठीक है। तो ये सारा लिखते हैं, दिस इज हाउ मच, दिस इज π/2, right, this is pi, then this is 3π/2 and this will be 2π, ओके। तो वैल्यूज देखो क्या है, 0 पे 0 है, राइट। π/2 पे क्या वैल्यू है साइन थीटा की, साइन थीटा की वैल्यू है 1, तो मान लो 1 हम यहाँ ले लेंगे, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट, ठीक है। ऑन पाई द वैल्यू इज हाउ मच, इट इज 0 अगेन, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। ऑन 3π/2 हाउ मच इज इट, -1, तो -1 भी कुछ यहाँ ले लेते हैं ऑन y एक्सिस, ओके। सो दिस इज आवर 1, दिस इज -1 एंड दिस इज 0, तो 3π/2 पे कहीं यहाँ पे हमें मिलेगी वैल्यू, एंड 2π पे वापस 0। सो नाउ इफ यू सी, जो बीच वाले वैल्यूज है ये हमने देखे नहीं है, बट आई नो व्हाट आर द वैल्यूज, तो उसके हिसाब से ग्राफ ऐसे कर्व्ड आता है, ठीक है। तो अगर ये वैल्यूज आपको पता है, देखो 0 से 90 तक अगर हमने ये वैल्यूज, इफ यू सी दिस टेबल, तो ये वैल्यूज अगर हम प्लॉट करेंगे ना, नो हाफ 1/√2 √3, तो ग्राफ कुछ ऐसे बनता है ऑफ साइन थीटा, ये ऐसे ऊपर से 0 जाएगा और वापस ये पॉइंट को कट करके इट विल गो टुवर्ड्स 2π, ओके। सो दिस ग्राफ ये यहाँ पे मीट हो रहा है, ओके, ये मान लो। सो दिस टाइप ऑफ कर्व इज नोन एज द साइनोसाइडल कर्व, ठीक है, इसको कहते हैं साइनोसाइडल कर्व। लेट मी चेक द स्पेलिंग ऑफ साइनोसाइडल once, just give me a minute। स्पेलिंग ऐसा है, साइनोसाइडल कर्व, ओके।
तो ऐसे टाइप को साइनोसाइडल कर्व कहते हैं, इसीलिए इस फंक्शन को साइन फंक्शन ऐसा नाम दिया गया। ओके, सो दिस इज द थिंग। ओके, okay, so now what we'll do, we'll study this graph in much more detail. Okay, sine graph. Why to study in much more detail? See, if somebody asks you, tell me the value of sine of say 135, ठीक है, so which is not amongst these point, कहीं बीच वाली वैल्यू है ना, कहीं यहाँ पे 135, मान लो 225, ठीक है, ऐसे कोई वैल्यूज अगर आपसे पूछता है तो ग्राफ पे देख के आप लोग कैसे वो वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। you'll understand that as we study the graph in much more detail, ठीक है। तो अभी मैं ग्राफ फिर से ड्रॉ नहीं करूंगा। what I'll do is I'll insert a good picture of sine graph, ठीक है। पिक्चर्स, कहाँ गया साइन, कहीं तो इंसर्ट हो गया ग्राफ। अच्छा, यहाँ पे yes। तो इस पे मैंने लास्ट टाइम जो सिखाया था वो इस पे ऑलरेडी डिनोटेड है। ओके, सो लेट मी चेक इफ आई कैन erase that stuff, or else we'll just download a new picture। ठीक है, ओके, ये तो कुछ erase हो नहीं रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम, हम लोग क्या करेंगे, विल मार्क विद ब्लू इंक, ठीक है। बेसिकली यही मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। मान लो ये यहाँ तक दिया है, देखो दिस इज पाई बाय 2 इफ यू ऑल कैन सी। ओके, जस्ट थोड़ा सा ग्राफ, आई थिंक इट शुड बी बेटर कि हम लोग एक नया ही ग्राफ ले ले। लेट मी जस्ट चेक इफ देयर इज अ न्यू पिक्चर। यस, देयर इज अ गुड पिक्चर एक्चुअली। तो ये क्या करेंगे, हम लोग डिलीट कर देते हैं इसको, और ये जो अच्छा वाला पिक्चर है, यस, सो दिस इज अ गुड पिक्चर। ओके, आई होप यू कैन सी इट नाउ। ठीक है, तो ऐसा होता है साइन कर्व। ओके, हो, तो देखो अभी हमें सपोज आपसे पूछा गया है, जैसे लास्ट ग्राफ में भी आपने देखा साइन ऑफ 120 की वैल्यू आपसे पूछी है, इसको आपको फाइंड आउट करना है। लेकिन हमें क्या पता होता है, हमें पता होती है वैल्यूज अप टू 90, राइट, उसके आगे तो पता नहीं होती। तो कैसे हमें ग्राफ से ये पता करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 120, मैं आपको सिखाता हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पाई बाय 2 तक हमें कितने एंगल्स पता है, देखो हम लोग को कौन से एंगल्स पता है, 30, 45, 60, ठीक है, 0, 35, 45, 60, 0, 30, 45, 60, then there is 90। okay, so there must be 45 somewhere halfway here, ठीक है, then there is 30 here, and then there is 60 here, ठीक है। तो ये एंगल्स मैं लिखता हूँ, अभी मैं डिग्रीज में लिखूंगा क्योंकि, और लेट अस राइट इन रेडियन ओनली। ओके, सो दिस इज पाई बाय, दिस वन इज पाई बाय 4 जो कि 45 है, 60 is pi by 3 and 30 is pi by 6, ठीक है। तो ये होते हैं एंगल्स, ठीक है, यहाँ तक। और इसके आगे एंगल्स भी आप लोग ऐसे जा सकते हो, मतलब ये वाला एंगल कौन सा है, देखो ये वाला है यहाँ पे
यहाँ पे और यहाँ पे एक एंगल है. So this angle is how much? 90 plus 30. So that must be how much? 120. Okay, this one is how much? 90 plus 45. So it is better to write in degrees first so that you understand. Okay, so that is what I feel. Okay, so this will be 30, this will be 45, this will be 60. This is how much? Pi by 2, that is 90 plus 30. This is how much? This one, this will be 90 plus 45. So that is 135. And this is 90 plus 60, that is 150. ठीक है, तो ऐसे एंगल्स होते जाते हैं. Now this one will be how much? This will be pi plus 30, that is 180 plus 30, that is 210. Then 180 plus 45, that will be how much? Will be 225. Then there is 180 plus 60, that will be 240. Right? तो ऐसे ही एंगल्स है, ये प्लस 30 प्लस 45 प्लस 60. ठीक है, ऐसे ही सब एंगल्स. अभी यहाँ पे y एक्सिस पे देखो, y एक्सिस पे कितने वैल्यूज होते हैं? यहाँ 3 वैल्यूज है, यहाँ पर भी 3 वैल्यूज होंगे अप टू 1. ठीक है, फर्स्ट वैल्यू इज 0.5. राइट, फिर साइन ऑफ 45 होता है 1/√2. अभी 1/√2 की वैल्यू देखो कितनी होती है. यू कैन ट्राई इट ऑन योर कैलकुलेटर्स इफ यू हैव योर सेल फोन विद इन योर रीच. 1 डिवाइड बाय √2. ठीक है, इवन आई विल ट्राई टू डू इट. सो √2 होता है 1.414. ठीक है, सो 1 डिवाइड बाय 1.414 इज 0.0707. ठीक है, सो इट इज हायर देन 0.5. ठीक है, तो मान लो कहीं यहाँ होगा 0.707, यहाँ पे कुछ होगा. ठीक है, 0.707. ठीक है, यहाँ पे कहीं होगा. देन और साइन 30 तो अपना होता है 0.5. ठीक है, तो यहाँ पे कहीं वैल्यू होगा. साइन 45 होगा 0.707. और साइन 60 कितना होता है? साइन 60 होता है √3/2. So how much is √3/2? Let's check it out. √3 divided by 2 is 0.866. तो सही है, कुछ यहाँ पे यहीं पे होगा वो. Yes, this is 0.9, this is 0.866. ठीक है, तो यहाँ पे होगा. Now you the noticeable thing is कि ये जो values है ना, ये यहाँ पे again reappear होती है. ठीक है, so अभी आप नोटिस करोगे तो ये जो ग्राफ है ना 120, तो साइन ऑफ 120 will be this value. Okay, sine of 135 will be this value. How much is it? 0.707. ठीक है, sine of 150 will be this value. Okay, so this is the most interesting part. ठीक है, तो अभी किसी ने आपको पूछा साइन ऑफ 120 तो कितना होता है, आपको तुरंत ये पिक्चर, ये जो है साइन का ग्राफ आपको माइंड में आना चाहिए. यू कैन वर्क इट आउट योरसेल्फ, ड्रॉ करके देखो. ठीक है, तो साइन ऑफ 120 की वैल्यू देखो, इट मैचेस विद साइन ऑफ 60 की वैल्यू which is √3/2. Okay, so this also can be written as √3/2. This can be written as 1/√2 and this is half. ठीक है, तो अगर किसी ने पूछ लिया साइन ऑफ 150 कितना होता है, तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि इट इज सेम एज साइन ऑफ 30 which is half. अभी रिवर्स दूसरी तरफ भी वैसे ही होता है. ओके, देयर आर अगेन दिस इज -0.5, तो यहाँ पे कुछ होगा -1/√2. ठीक है, यहाँ पे कुछ होगा -√3/2. ठीक है, वही वैल्यूज बस नेगेटिव में, और यही ग्राफ्स आगे भी चलते हैं. ठीक है, मान लो ये ऐसे यहाँ है, ये कुछ यहाँ है, तो देखो 210 यहाँ पे कट होगा, 225 यहाँ पे कट होगा, 240 जो है यहाँ पे कट होगा. ठीक है, अभी
यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइंस नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप परफेक्ट ग्राफ्स देखोगे अगर साइन का तो ऐसे ही आता है, ठीक है। इफ यू ड्रॉ दी परफेक्ट ग्राफ्स, ठीक है, ये कर्व भी अभी इट्स लाइक फॉर स्टडी पर्पस, फॉर हाइपोथेटिकल रिलेशन पर्पस, ठीक है, ताकि आपको अभी रिलेशन समझ में आ जाए कि वैल्यूज कैसे फाइंड आउट होती है। ओके, वी आर नॉट ड्राइंग दिस टू द एक्चुअल स्केलिंग। ओके, तो यहाँ पे मान लो 270 प्लस 30 जो है ना 300, then there is 270 plus 45, that is 315, and then there is 330, there is 360, ठीक है। तो ये भी देखो यहाँ पे कट करेंगे, ये पहला जो है ये कट करेगा सेम एज यू नो साइन ऑफ 240, this will cut at this point, this will cut at this point। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप जैसे ही once you start solving questions on this, like if somebody ask you sin of 300, तो sin of 300 क्या है, आपको फटाक से आपको समझ में आना चाहिए कि 270 प्लस क्या है 30 है, 270 प्लस 30 मतलब अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ जो वैल्यू है वो बड़ी है हमेशा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ कैसे जा रहा है, इट इज इन्वर्टेड। तो आपको ये ग्राफ ऐसे दिमाग में चमकना चाहिए, 300 अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होती है, √3/2 होती है। पूरे ग्राफ में देखो अंदर की तरफ सबसे बड़ी वैल्यू होती है √3/2, कि जैसे ही अपना एंगल बाहर जाता है वैल्यूज डिक्रीज होते जाती है और सबसे लास्ट वैल्यू होती है हाफ, राइट। यहाँ पे भी देखो लास्ट वैल्यू है हाफ, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है क्योंकि ग्राफ उल्टा है। सो ये ग्राफ जैसे आपके माइंड में पिक्चराइज होगा, वैल्यूज वैसे मैनिफेस्ट होते जाएंगे जैसे आप वैल्यू देखोगे फटाक से, ठीक है। सो दिस होल थिंग शुड बी यू नो दिस इज नॉट मैंडेटरी, ये आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ दिया नहीं है, बट like I want this for you, no, you should understand this, I want this to you to know कि कैसे चलता है ट्रिग्नोमेट्री में ये सारे ग्राफ्स। नाउ देयर इज टू मोर ग्राफ्स, देयर इज ग्राफ ऑफ cos थीटा, देन देयर इज ग्राफ ऑफ tan थीटा टू, तो वो भी हम पढ़ेंगे लेकिन परहैप्स इन दी नेक्स्ट क्लास, ठीक है। फिलहाल आप इतना डाइजेस्ट करो, ये प्रैक्टिस करो, मैं आपको होमवर्क भी देता हूँ, होमवर्क में आप ये ग्राफ ड्रॉ करो अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यूज, ये जैसे भी मैंने वर्कआउट किया है ना वैसे ही, आई डोंट वांट यू टू ड्रॉ विद स्केल्स एंड ऑल, बट ट्राई टू वर्क आउट दिस, ठीक है। ये सारे ग्रिड लाइंस भी ड्रॉ करो, कैसे कैसे ये वाले भी ड्रॉ करना है ऐसे वाले, ठीक है। ठीक है, इसकी तो वैल्यू 1 है, ठीक है, इतना तो अंडरस्टूड है, ठीक है। इसकी वैल्यू -1 है, सो दिस इज -1, ठीक है। सो ड्रॉ दिस ग्राफ, दिस इज योर होमवर्क, ओके। और yeah, that's it. Once you get to know this graph, things will be very easy for you। साइन का ग्राफ एटलीस्ट याद कर लो, साइन और कॉस का, ठीक है। याद मतलब आपको प्रैक्टिस करना है सिर्फ, और ऐसे एक दिन में नहीं होगा, आपको जैसे मंथ्स बाय मंथ्स व्हेन यू प्रैक्टिस दिस सम, ये आपको जब फिजिक्स में आएंगे, है ना, दूसरे कई कंसेप्ट में आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे, दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में वगैरह ये कंसेप्ट जब आएंगे, देन यू विल गेट टू नो। अभी इससे देखो इजी एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, वेरी इजी फैक्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। अभी रेंज इसकी क्या होगी साइन की, लेट्स टॉक अबाउट रेंज। तो रेंज क्या होती है कि साइन ये जो y है ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या दे सकता है, ये रेंज होती है। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है, तो ये इसकी रेंज है फ्रॉम 1 to -1 और फ्रॉम -1 to 1, ठीक है। तो मैक्सिमम आउटपुट ये साइन फंक्शन क्या दे सकता है, मैक्सिमम वैल्यू ये साइन x क्या दे सकता है, 1 हो सकती है -1 हो सकती है, ठीक है। दिस इज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, तो ये इसकी रेंज होगी, ओके। सो दिस वन कंसेप्ट इज नोन नाउ, ठीक है। आगे पीरियोडिसिटी वगैरह अगले क्लास में देखते हैं, फिलहाल विल स्टॉप ओवर हियर, ओके। सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। क्या क्या देखा हमने एक बार क्विकली विल रिकैप। या वी स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस, आपके होमवर्क क्वेश्चंस में देखा, आपके होमवर्क क्वेश्चन में ये जो एक क्वेश्चन था इसने शायद आपका दिमाग खोल दिया होगा, ठीक है। फ्रॉम दैट वी आई प्रिपेयर द बेस फॉर यू टू स्टडी अबाउट
वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो कि एक्सिस पे वगैरह होते हैं, ठीक है, जैसे 270 है, मान लो कोई हाई वैल्यू है, तो क्या वैल्यू होगी उसकी। अभी तक तो हमने देखा पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन क्या वैल्यू होगी एग्जैक्टली वो देखने के लिए हम लोग ने उसके ग्राफ स्टडी किया। अभी ग्राफ से हमको पता चलेगा सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, एग्जैक्टली क्या वैल्यू होगी वो हमें ग्राफ की पता चलेगी, ये एग्जैक्ट वैल्यूज है, ठीक है। सो दिस यू विल कम टू नो once you study the graph. Okay, that's it for today. I hope you had fun and you learned new things, interesting things. Okay, thank you very much. Have a nice day.